हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डॉक्टर आरिफ्स एक्सक्लूसिव वीडियोस। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बवासीर यानी पाइल्स के बारे में, जिसे मूढ़व्याध भी कहा जाता है। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे बहुत सारे लोग अफेक्टेड तो है, लेकिन शर्मिंदगी के कारण वो इस बीमारी को शेयर करने से और उसका इलाज करवाने से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं, और इस चीज़ की उन्हें सही ढंग से जानकारी ना होने के कारण भी वो पूरा इलाज नहीं करवा पाते हैं। नतीजतन कई ऐसे लोग हैं जो लाइफ टाइम बवासीर की परेशानी से परेशान हैं, कि पिछले 5-10 साल से अपनी ज़िंदगी इस बीमारी के साथ झेल रहे हैं। इसीलिए आपको आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझाएंगे कि आखिर बवासीर क्या है, ये होने के क्या क्या कारण होते हैं, बवासीर होने पर मरीज़ में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये कितने टाइप की होती है, और हम कौन सी होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से बवासीर को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, इसे लास्ट तक के ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर बवासीर क्या है। दोस्तों, हमारे एनल कैनाल के आसपास काफ़ी वेंस का गुच्छा होता है। झाड़ों की जड़ों की तरह ये वेंस का गुच्छा एक जगह आकर सेंटर में जमा होता आता है। जब किसी भी कारणवश ये वेंस के गुच्छे का कुछ हिस्सा सूज जाए, उसमें स्वेलिंग आ जाए, तो उसे बवासीर कहा जाता है। अगर बात करें हम बवासीर के टाइप की, तो बवासीर आमतौर पर दो टाइप की होती है। एक होती है इंटरनल पाइल्स और दूसरी होती है एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स में मरीज़ को हाथ पर, टॉयलेट की जगहों पर किसी भी तरीके की सूजन, उभार महसूस नहीं होती है, लेकिन उसे टॉयलेट करने को जाने के बाद में या आने पर उस जगहों पर जलन, अंगार, खुजली, दर्द, इस तरह की तकलीफ़ या कभी कभार ब्लीडिंग भी हो सकती है। वहीं बवासीर की दूसरे टाइप की अगर हम बात करें तो ये होता है एक्सटर्नल पाइल्स। एक्सटर्नल पाइल्स में मरीज़ को टॉयलेट की जगहों के आसपास काफ़ी ज़्यादा गुच्छे दिखाई देते हैं। ये गुच्छे कई बार मरीज़ में 1 या 2 हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी मरीज़ की बीमारी पुरानी हो जाए, ये 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 तक के भी दिखाई देने लगते हैं। अगर हम इनके बात करें होने के कारण के बारे में कि बवासीर आखिर होती क्यों है, तो इसके कई अलग अलग कारण हैं। इसका सबसे पहला कारण होता है डाइटरी फैक्टर। अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोग हैं, यानी आप बैठकर दिन भर काम करते हैं या फिर बैठे बैठे ही कोई सब काम करते हैं, आपकी वॉकिंग नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको बवासीर हो। वहीं इसके अलावा बहुत ज़्यादा मांस मच्छी का इस्तेमाल करने वाले लोग, बहुत ज़्यादा मीट खाने वाले लोग, बहुत ज़्यादा बेकरी के आइटम, फास्ट फूड खाने वाले लोगों को बवासीर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी के अलावा ऐसे लोग जिन्हें हमेशा कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ की शिकायत रहती है, वो हमेशा बवासीर होने के रिस्क फैक्टर में बने हुए रहते हैं। अगर आपको लंबे वक्फे तक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, टॉयलेट साफ़ ना होने की शिकायत है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस है कि टॉयलेट की जगहों के आसपास की नसें फूल जाएं और आपको बवासीर डेवलप हो जाए। इसके अलावा सिगरेट, तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले, किसी भी कारण से अपने डाइजेशन को सही ढंग से मेंटेन नहीं करने वाले लोगों को, या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग ड्यूटीज़ जैसे कि जो लोग टीचर है, पुलिस में है या कंपनी पे लाइन पर काम करते हैं, ऐसे लोगों को बवासीर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। दोस्तों, जब भी हमें किसी भी कारणवश टॉयलेट अगर साफ़ नहीं हुए, कब्ज़ रहे, तो ये बवासीर में बदल सकता है। बात करें कि बवासीर होने के बाद मरीज़ में क्या क्या लक्षण यानी सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो बवासीर के मरीज़ को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ जो परेशान करती है वो है दर्द। इंटरनल पाइल्स हो या एक्सटर्नल पाइल्स, बवासीर के मरीज़ को टॉयलेट को जाकर आने के बाद काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता है। ये दर्द मरीज़ को इतना ज़्यादा होता है कि बहुत बार मरीज़ हमें ये बताते हैं कि वो टॉयलेट को जाने के लिए भी डर रहे हैं, इसलिए उन्होंने अपनी डाइट भी कम कर दी ताकि उन्हें टॉयलेट में कम से कम जाना पड़े। दूसरी तकलीफ़ जो बवासीर के मरीज़ में आमतौर पर देखी जाती है वो है टॉयलेट की जगहों के आसपास के हिस्से में खुजली। बवासीर के मरीज़ को जब बवासीर शिद्दत पर पहुंच जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा खुजली उस जगहों पर महसूस होती है। बवासीर के मरीज़ को दर्द और खुजली के साथ साथ बहुत बार वहां पर अंगार यानी बर्निंग सेंसेशन भी होता है। बर्निंग सेंसेशन मरीज़ इस तरीके से भी डिस्क्राइब करते हैं हमारे पास कि ऐसा महसूस हो रहा है कि किसी ने टॉयलेट की जगहों के आसपास मिर्ची लगा दी हो। इसके साथ साथ जब बवासीर पुरानी हो जाती है तो मरीज़ को टॉयलेट की जगहों से खून गिरने भी लगता है।
शुरुआत में तो मरीज़ को बूंद बूंद खून गिरता है, लेकिन जब बीमारी अपने एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है तो मरीज़ को टॉयलेट में खून की धार भी लग जाती है। दोस्तों, आते हैं इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ कि हम कौन सी होम्योपैथिक दवाइयों से बवासीर के मरीज़ को बेहद आसानी से ठीक कर सकते हैं, वो भी ऐसी दवाई जिसके इस्तेमाल के बाद मरीज़ को कोई ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं महसूस होगी। तो इसके लिए मैं आपको आज के इस वीडियो में एक होम्योपैथिक का बहुत ही शानदार लिक्विड और उस जगहों पर लगाने के लिए ऑइंटमेंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। बवासीर के मरीज़ को जो लिक्विड खाने के तौर पर इस्तेमाल करना है वो जर्मन होम्योपैथिक कंपनी का प्रोडक्ट है। ये है विल्मर शॉबे यानी WSI कंपनी की एस्कुलस पेंटागन नाम की होम्योपैथिक दवा। एस्कुलस इस होम्योपैथिक दवा का मैं फ़ोटो यहाँ लगा दूंगा ताकि आप देखकर इसे पहचान सकें। एस्कुलस नाम की होम्योपैथिक दवाई स्पेशली टॉयलेट की जगहों पर होने वाले दर्द और उससे मरीज़ को होने वाली बेचैनी को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव दवाई मानी जाती है। बस आपको होम्योपैथिक शॉप से इस एस्कुलस नाम की होम्योपैथिक दवाइयों को लाना है और इसे सुबह में 20 बूंद, दोपहर में 20 बूंद और शाम में 20 बूंद आधा कप पानी में डालकर आपको इस्तेमाल कर लेना है। इसके साथ साथ आपको एस्कुलस पेंटागन नाम का एक होम्योपैथिक ऑइंटमेंट भी लाना है। उसकी फ़ोटो भी मैं यहाँ लगा दूंगा, जिसे देखकर आप बड़े आसानी से उसे पहचान सकते हैं। एस्कुलस पेंटागन नाम के इस होम्योपैथिक ऑइंटमेंट को आपको टॉयलेट जाकर आने के बाद उस टॉयलेट वाली जगहों पर लगा लेना है फौरी तौर पर और 15 से 20 मिनट आराम करना है। दोस्तों, इस होम्योपैथिक लिक्विड और इस ऑइंटमेंट की मदद से आपकी दर्द और उससे होने वाली परेशानी की तकलीफ़ को 2 से 3 दिन में आराम दिखने लग जाएगा। लेकिन कोई भी बीमारी होने की वजह और उस वजह को जब तक हम ट्रीट नहीं करते हैं वो बीमारी ख़त्म नहीं होती है। इसलिए ज़रूरी है कि ये पहचानें कि आपको आखिर बवासीर हुई क्यों है, ये इंटरनल पाइल्स है या एक्सटर्नल पाइल्स है। इसके लिए अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें, अपना चेकअप करवाएं और अपने बवासीर के साथ साथ उसके साथ साथ होने वाले कॉन्स्टिपेशन का भी इलाज करवाएं। हम होम्योपैथिक दवाइयों की मदद से बड़े आसानी से इन सब चीज़ों का इलाज कर सकते हैं और आपको कोई भी सर्जरी करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी बवासीर, उसके टाइप्स, उसके कारण और लक्षण। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहने के लिए धन्यवाद।